कर ले प्रभु से नेहरा मन मालिया। कर ले प्रभु से नेहरा मन मालिया। कहाँ गर्भ मन में धरे दीवन दिन चार। कहाँ गर्भ मन में धरे जीवन दिन चार। कर ले प्रभु से नेहरा मन मालिया। ज्ञान बेली गहु टेक की दया कियारी संवार। ज्ञान बेली गहु टेक की दया कियारी संवार। जत सत दिन के बीजही बोता सुमझार। जत सत दृढ़ की बीजही बोता सुमझार। सील बीमा के कूप को सील छिमा के कोप को जल प्रेम अपार। नेम डोल भरी खैच के सींचो बाग विचार। नेम डोल भरी खैच के सींचो बाग विचार। छल की करकों काट के बांधो धीरज वार। छल की करकों काट के छल की करकों काट के बांधो धीरज वार। सुमति सुबुद्धि किसान को राखो रखवार। सुमति सुबुद्धि किसान को राखो रखवार। धर्म गुलेल जो प्रीत की हित धनुष समा सुधार। धर्म गुलेल जो प्रीत की हित धनुष सुधार। झूठ कपट पच्छिन को तासो मार बिडार। झूठ कपट पच्छिन को तासो मार बिडार। भक्ति भाव पौधा लगे फूले रंग फुलवार। भक्ति भाव पौधा लगे फूल रंग फुलवार। हरि रस माता होई के देखे लाल बार। हरि रस माता होई के देखे लाल बार। सतसंगति फल पाइए मीटे कुबुध विकार। सतसंगत फल पाइए मीटे कुबुधि विकार। जब सतगुरु पूरा मिले जब सतगुरु पूरा मिले चाखे अमृत सार। चाखे अमृत सार। समझावे सुखदेव जी चरण दास संहार। तेरी काया में खिले साचो गुलजार।
तेरी काया में खिले साचो गुलजार। अच्छी बात कहा इन्होंने कि कर ले प्रभु से नेह रे मन मालिया। मन को माली बनाकर कहते हैं, बताकर कहते हैं कि ये मन माली है। अब माली जैसा रहेगा उसकी फुलवारी वैसी बनेगी। यदि माली जानकार नहीं है तो बागवानी भी उसकी सही नहीं रह पाएगी। लेकिन यदि माली अच्छा जानकारी रखता है तो उसके बगीचे के हर फूल हर पौधे अच्छे होंगे। तो उसी बात की बागवानी की बात ये कर रहे हैं कि कर ले प्रभु से नेह, कि है मन रूपी माली तुम प्रभु से नेह कर लो, प्रभु से प्रेम कर लो, सद्गुरु से प्रेम कर लो। और माली यार दोस्त बता रहे हैं, ये जो मन है वो माली यार है, दोस्त है ना। और उसको समझा रहे हैं कि मन रूपी मालिक को कहो कि वो प्रभु से प्रेम करे, सद्गुरु से प्रेम करे। कहा गर्व मन में भरे जीवन दिन सा। आगे करे कि वो इतना अहंकार इतना घमंड क्यों करता है, क्यों गर्व करता है। ये जीवन तो 2 दिन या 4 दिन का, 2 दिन 4 दिन का जीवन है, तो इतना गर्व इतना अहंकार क्यों करता है। ज्ञान बेल गहु टेक की दया कियारी संवार। पर ज्ञान की लता ले लो और गहु टेक की मैंने उसका टेक पकड़ लो, अर्थात ज्ञान की लता ले लो। और ज्ञान की लता मैंने गुरु के दिए हुए उपदेश से तो ज्ञान की सब जो नामदान या सब या मंत्र जो दिया जाए। ज्ञान की बेली गहु टेक दया कियारी संवार। और दया को कियारी बना दो। जीव मात्र पर दया, हर प्राणी मात्र पर दया एक कियारी बनाओ। और क्या करो, जत सत दृढ़ के बीज ही वो तुम मझार। और उसमें उस कियारी में दया की कियारी में तुम बीज बो सत्य की, क्योंकि सत्य ही मूल है। ओम तत्सत, सत्य ही मूल है। तो उस दया की कियारी में सत्य का बीज बो। और क्या कह रहे हैं, शील क्षमा के कूप को जल प्रेम अपार। कथो शील और क्षमा ये 2 गुण और हैं। तो ये शील और क्षमा के कुएं से जो निकलता है प्रेम का जल, उससे सींचो इसको। शील क्षमा के कूप से, कुएं से, शील क्षमा के कूप को जल से प्रेम अपार, माने प्रेम रूपी जल से सींचो उसको। हर लोगों को प्रेम, शील, दया, संतोष, क्षमा ये जो 16 श्रृंगार बताए गए, तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं कि यदि ऐसा कर लेते हो तो बागवानी सही हो जाए, है ना। संतोष, सत्य, अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य ये सब गुण है, ऐसे ही है। तो कह रहे हैं कि शील क्षमा के कूप को जल प्रेम अपार, नेम डोल भरी खींच के। अब हम प्रेम है तो कथो नेम डोल भरी खींच के, नियम रूपी बाल्टी से खींचो उसमें से, नियम फेल ना हो। नियम रूपी बाल्टी से खींचे को सींचो बाग विचार, ये बागवानी को सींचो। जो बागवानी लगा रहे हो, शील, क्षमा, दया, संतोष, यही सब की बागवानी को उस कूप से नेम डोल भर खींचो। मैंने शील और क्षमा के कूप से नियम रूपी डोलचे में भर के खींच लो। और सींचो बाग विहार, और इस बगीचे को सींचो।
और क्या कह रहे हैं, छल कीकर को काट के बांधो धीरज धार, धीरज बार। कथो छल रूपी कीकर बबूल को कहते हैं, बबूल का जो पेड़ होता है उसे कीकर कहते हैं। तो छल ये बबूल के पेड़ के सदृश है, तो इसे काट दो, क्योंकि यदि बबूल का पेड़ जहाँ रहता है तो कांटा कभी न कभी धसेगा ही धसेगा, है ना। इसलिए करें कि छल रूपी बबूल को काट दो और छल कीकर को काट के बांधो धीरज बार, बोलते नहीं, धैर्य का धीरज का बाड़ लगा दो, है ना। चारों तरफ बगीचे के चारों तरफ धीरज का बाड़ लगा दो। और क्या कर दो, सुमति सुबुद्धि किसान को राखो रखवार। और सुमति, जहाँ सुमति, सुमति में सुंदर विचार, तो कहा है ना रामचंद्र मास ने कहला है ना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, और जहाँ भी जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना, है ना। जहाँ सुमति होती है, हर परिवार का एक सदस्य आपस में मिलजुल कर सुंदर विचार से रहता है, तो वो परिवार स्वर्ग के समान है। और जहाँ कुमति, जहाँ मैं हम हमार तुम तुहार, मैं मेरा का भाव आ गया तो कुमति हो गई बस। और जहाँ कुमति तो विपत्ति नहीं भाई, जहाँ कुमति आई तो विपत्ति आ गई, इसलिए कि फुटमत हो जाएगी, एक दूसरे से कोई बोलेगा नहीं, है ना। ऐसा ही हो जाता है ना, झगड़ा क्यों होता है, अलगाव क्यों होता है, इसी कुमति के कारण है ना। यदि कुमति न हो, सुमति बनी रहे, प्रेम परस्पर से सब रहे तो अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ अहम, जहाँ मैं आ जाता है, हम हमारा आ जाता है, बस हो जाए गड़बड़ हो जाता है। ये सभी सदस्यों के लिए उत्तरदायी है। केवल एक व्यक्ति यदि चाहेगा तो कैसे कर पाएगा। यदि एक व्यक्ति चाहता भी हो और अगला चाह ही नहीं रहा तो नहीं होगा, है ना। इसलिए कि वो अपना राग अलापेगा, है ना, इसी चीज़ हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सुमति सुबुद्ध किसान को, सुमति रूपी ये किसान को राखो रखवार, सुमति रूपी किसान को रखवाली करने को लगा दो, बगीचे की देखभाल करता रहे, है ना, ऐसी बात है। हाँ, सुमति सुबुद्ध किसान को राखो रखवार, धर्म गुलेल जो प्रीति की हित धनुष सुधार। कथम धर्म रूपी गुलेल आ ले, धर्म धार्यति इति धर्म, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है वही धर्म है, अर्थात आत्मा ही धर्म है, आत्मा ही धर्म। तो धर्म गुलेल ले लो, जो प्रीति की, प्रेम का, धर्म का गुलेल का, प्रीति की हित धनुष सुधार, और प्रीत वाला धनुष लगा दो, है ना। धनुष से सुधार, प्रीत के धनुष को सुधारो, सबका हित हो, प्रीत की हित धनुष सुधार, है ना। धर्म गुलेल जो प्रीति की, प्रेम रूपी जो धर्म का गुलेल है उसे ले लो, और हित धनुष लाए, हित सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ही धनुष बना लो, सुधार कर लो। और का हो, झूठ कपट पक्षिन को तासु मार बिराए। अब वही धनुष से मारो, कौने पक्षी के मारे, के झूठ और कपट, झूठ और कपट रूपी पक्षी को इस धनुष से तू मार बिगाड़, मार के गिरा दो, भगा दो, मार के भगा दो, है ना। ऐसा ही कह रहे हैं। तब का हुई, कह रहे भक्ति भाव पौधा लगे, तब भक्ति का पौधा लग जाए। शुरू में भक्ति कहाँ उतना आ पाती है ना, भक्ति है, भक्ति का पौधा तब लगता है। कह रहे कि भक्ति भाव पौधा लगे, भक्ति का पौधा लग जाएगा, फूल रंग फुलवार, और नहीं, अब वहाँ पूरा बगीचा फूल की गमगम आने लगेगा, है ना। अर्थात चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए नजर आएंगे, चारों तरफ कुछ शांति ही शांति नजर आएगी। तब का हुई, हरि रस माता हो कि दिखे लाल बिहार। तो उस हरि की रस में मतवाला होकर, उस आत्मरस, उस परमात्मा रस में मतवाला, उस अमृत रस का पान करके मतवाला होकर के चारों तरफ की लालिमा को देख, फूलों को खिला हुआ, ऐसा बगीचा लगाना है।
तब का कहूँ सत्संगत फल पाए के मीठे को बुद्धि विकार। तो कहता हूँ कि अब उनमें सत्संगत का फल, उस बगीचे से सत्संगति फल पाए कि मीठे को बुद्धि विकार। ये सत्संगत रूपी फल जब मिल जाएगा, सत का संग हो जाएगा, सत्संगत रूपी फल मिल जाएगा, तो जितनी कुबुद्धि और विकार है सब मिल जाएगा। कुबुद्धि, खराब विकार, किसी भी प्रकार का विकार सब मिल जाएगा। जब सतगुरु पूरा मिले चाख है अमृत सार। तब कथो जब इतना बाग लग जाई तब हुई, तब सतगुरु पूरा मिले। यदि सतगुरु पूरा सतगुरु मिल जाता है इतना तैयारी करने के बाद, तब चाख है अमृत सार। उस अमृत का जो सार है, उस सत, उस परमानंद, उस निरक्षर का बोध हो जाएगा, उसका रस का पान हो जाएगा। समझावे सुखदेव जी चरणदास समार। अब सुखदेव जी समझा रहे हैं चरणदास को, अब इसकी संभाल करो, तुम संभाल की बागवानी की देख रेख करो, बागवानी लगाओ। तेरी काया में खिले साचो गुलजार। तो यही करें कि यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे शरीर में ही वह सत्य का बगीचा लग जाएगा, वो सत्य का फूल खिलेगा और यानी ये बगीचा गुलजार हो जाएगा, है ना, फूल से भरा भरा हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा, वो सत्य का फूल खिल जाएगा। ठीक, अर्थात दिव्य ज्योति प्रस्फुटित हो जाएगी। अब हम शरीर और मन से अलग अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा।